Hello everybody, greetings from Heart Care Foundation of India. I am back. 155 and 2420 seconds. Seminar with you, and सुबह से नॉन स्टॉप डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, एंड I've taken artemisinin, which is Pulmoheal. Today is my 4th day of illness, and repeat my CRP and ESR today, and then I will do. So आपके सवाल हैं, फील बेटर एंड 45, डॉक्सीसाइक्लिन 3 दिन ले सकते हैं, आइवरमेक्टिन 3 दिन ले सकते हैं, डोक्सैप एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीन, डोक्सैप में क्या है? प्रमोद इसरानी जी नमस्ते, रितिका जी, मेरे को भी 4था दिन है कोविड का. आई एम हैविंग थ्रोट पेन ऑन वन साइड लाइक टॉन्सिल्स. टॉन्सिल्स का इलाज ज़रूर कराओ. ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो स्टेरॉयड लेने पड़ेंगे. आफ्टर क्रॉसिंग 25 डेज सीटी स्कैन का कोई रोल नहीं है. तो आप सब लोग मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें. इट इज़ बिकमिंग इम्पॉसिबल टू हैंडल सो मैनी पीपल. नॉन स्टॉप 1 सेकेंड में एक फ़ोन आता है. सो द ओनली थिंग आई कैन डू इज़ गिव जॉइंट कंसल्टेशंस विच आई विल कंटिन्यू गिविंग टू ऑल ऑफ यू. क्योंकि मैं अभी जब व्हेन आई गो पैरेलल टू फेसबुक, तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ में आज थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू करूँ फेसबुक के साथ में, एंड to answer as many questions as possible of all of you in general. So in general is, if you are non-COVID or if you are mild COVID, याद रख लीजिए. सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको शेयर करें. मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, और अभी इसके लाइव को शेयर करें ताकि और लोग जुड़ें. मैं चाहता हूं कम से कम 5000 लोग अभी जुड़े इसके अंदर में, क्योंकि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं किसी की जान बचाएगा. सबसे पहले, अगर आपका फीवर 101 से ज़्यादा है, अगर आपका चलने पे सांस फूल रहा है, अगर आपका CRP 10 से ज़्यादा है, अगर आपको निमोनिया है, तो समझ लीजिए आप मॉडरेट टू सीवियर डिसीज़ में है, और आपको इमीडिएटली स्टेरॉयड एंड ब्लड थिनर की ज़रूरत है. सस्ते से सस्ता ब्लड थिनर वारफरिन जन औषधि केंद्र में ₹1.80 की गोली में मिलता है. वारफरिन WARF. कोई दवाई ना मिले तो जन औषधि में वार्फ मिल जाएगी, 5 मिलीग्राम की गोली. अगर आप रोज़ खाएं तो क्लॉट नहीं बनेंगे. उसके साथ में प्रेडनिसोलोन 70 पैसे की गोली जन औषधि में मिलती है. जन औषधि में आग लगा दो, सब लोग वहाँ पहुँच जाओ और दवाई. आग लगा दो का मतलब है वहाँ जाओ, वहाँ मांगो. आग लगाने का मतलब नेगेटिव नहीं है. जन औषधि के अंदर में सरकार की तरफ से प्रेडनिसोलोन की गोली 70 पैसे की अवेलेबल है. अगर आप 4 गोलियां प्रेडनिसोलोन की और 1 गोली वारफरिन की समय पे खाना चालू कर दो, तो आपका निमोनिया नहीं बिगड़ेगा. आपका निमोनिया नहीं बिगड़ेगा. आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लो, किसी से भी प्रिस्क्रिप्शन लो. प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद में आप फटाफट, अगर आपका बुखार 101 से ज़्यादा है, अगर आपका CRP 10 से ज़्यादा है, अगर चलने पे आपका सांस फूलता है, तो फिर 1 सेकेंड होल्ड डाउन करिए. हाँ ओके. यार कितने भी कर रहे हैं, आप फोन ही नहीं ले रहे.
नहीं बोलो। हाँ, नहीं, मैं मैसेज दिया था आपको, यू रिसीव द मैसेज ना। आपने कहा ना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, वही मैं मैसेज मिल गया था मेरे को। हाँ, फोन कर रहा था, नहीं मिल रहा था। मेरे फ़ोन यहाँ पे आप जैसे आपके पास आ रहे हैं, मेरे पास भी 50 फ़ोन पर मिनट आ रहे हैं। मैं चलो, एनीवे, ठीक है, अगर हो जाए तो बताओ। सैचुरेशन ये कितना है अभी? अभी 95 पे आ गया, घर पे 5 लीटर पे है। हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। घर पे 5 लीटर पे मैंने अपना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवा रखा है। मेरी एम्बुलेंस गई है, उसको मैंने गुडमैन को बोला है, वो एम्बुलेंस अरेंज कर रहा है। वो सीटी स्कैन अर्जेंट करा रहे हैं हेल्थ प्लस में। हाँ, कहाँ करा रहे हैं? सामने जीके में, हेल्थ प्लस में। ओके, तो ठीक है, तब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा सब लोग ध्यान रखिए कि अगर आपको बुखार 101 से ज़्यादा है, अगर आपको चलने पे सांस फूल रहा है, अगर सैचुरेशन में ऑक्सीजन कम हो रही है तो वेट ना करें। 40 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन तुरंत ले लें। हमारे पास आओगे तो हम आपको 80 मिलीग्राम देंगे, लेकिन 40 मिलीग्राम तुरंत ले लें। साथ में 5 मिलीग्राम वार्फ की खा लें। कम से कम आपका साथ में कोल्चिसिन, मेफ्टाल अवेलेबल हैं तो खा लें। ये काम आप इमीडिएटली कर सकते हैं। वो लोग, क्योंकि बेड नहीं मिल रहा कहीं पर भी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर भी, कहते हैं ना समुद्र में जाके वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। वो सिचुएशन हो गई है। बेड बेड एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ, नॉट ए ड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। इस हालत के अंदर में हम पहुंच गए हैं। तो कम से कम आप जान बचाने के लिए इतना कर सकते हैं कि अगर किसी को भी फीवर 101 क्रॉस कर गया, अगर उसका SpO2 कम हो रहा है, अगर उसको कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर CRP 10 से ज़्यादा क्रॉस कर गया है, अगर लंग्स में निमोनिया है, तो सोच लीजिए कि इस वक्त के अंदर में उसको हाई ग्रेड थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन है। अगर आप तुरंत उसको 40 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन मिल जाए तो 80 मिलीग्राम आप ले लीजिए। उसके बाद में साथ में आप उसके साथ में वार्फ, WARF 5 मिलीग्राम की गोली उसको दे दें। फिर अस्पताल को अरेंज करने की कोशिश करें। पहले हॉस्पिटल का अरेंज करके नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप सोचेंगे कि बेड मिल रहा है, आपको नहीं मिलने वाला, तो उस सिचुएशन के अंदर में आप बेड को अरेंज करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप सब लोग इन सब को आप ट्राई करने की कोशिश करें एज अर्ली एज पॉसिबल विद दैट। बाकी इमरजेंसी नहीं है, आप आराम से बात कर सकते हैं। शुड वी टेक ए चेस्ट आफ्टर सर, विच मेडिसिन टू बी टेकन व्हेन देयर इज़ अ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। मैं अभी 15 मिनट से वही बता रहा हूँ। मैं 15 मिनट से वही बता रहा हूँ। लाइक हु आर पीपल हु शुड गेट इट। फेबीफ्लू आपने लेना है, लीजिए। फेबीफ्लू इज़ नॉट फॉर एन इमरजेंसी। फेबीफ्लू का असर आने में 4 दिन लगते हैं, तब तक तो इमरजेंसी ख़त्म हो गई। आफ्टर टेकिंग स्टेरॉयड रिसेंटली, हाउ टू लॉन्ग, वैक्सीन 15 दिन के बाद लीजिए। अगर किसी का लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट है, अगर किसी का लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट है, किसी का फीवर 101 से कम है, किसी का CRP 10 से कम है, तो फिर आप रूटीन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में आप लोगों के साथ में लाइव रहने वाला हूं, तो मैं फेसबुक पे भी आज जल्दी लाइव जाऊंगा, ताकि वहां पर भी मैं 2:30 बजे तक जितने लोगों की हेल्प कर सकूं उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हेलो एवरीबॉडी, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपके साथ में लाइव हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 2423rd एडिशन
and 405th non-stop edition. मैं साइमल्टेनियसली इंस्टाग्राम पे भी लाइव हूँ. मेरे साथ में अंशिका जी भी आज रहेंगी, जो कि हेल्थ पेट्रोल से रहेंगी, लोगों से बातचीत करेंगी. मैं साथ के साथ इमरजेंसीज भी आपके साथ में टैकल करूँगा. यस, बोलो बोलो. Sir, there is a lot of एक मिनट हैं. अभी कितना है आपका? कुछ नहीं मिल रहा. नहीं, अभी ऑक्सीजन कितना है? अभी डॉक्टर साहब 85 है. नहीं, 85. 85 है डॉक्टर साहब. तुम्हारा नॉर्मल कितना रहता है? 91 92. कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं. अभी आपने स्टेरॉइड कितना ले लिया? 80 mg लिया डॉक्टर साहब आज. और साथ में डेबिगेट्रॉन ले लिया? नहीं, वो नहीं ली डॉक्टर साहब आज. ब्लड थिनर क्यों नहीं लिया? डॉक्टर साहब क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो लिए दवाइयाँ, वो रिपोर्ट का ही नहीं पता चल रहा था. और डॉक्टर साहब मेरा स्कोर तो 17 है आउट ऑफ 25. रिपोर्ट देखी होगी आपने. 17 आउट ऑफ 25 तो काफ़ी हो गया ना. तो डॉक्टर साहब मुझे तो आप ही ट्रीट कर दो ना, कोई इंजेक्शन और कुछ लगा के. डॉक्टर साहब मेरे को सिटी स्कैन भेजो अभी. डॉक्टर साहब आपको व्हाट्सएप कर दिए मैंने. मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड. हाँ, मैं होल्ड कर लेता हूँ. कोई बात नहीं, जो मैंने लिखा है वो चालू करो. हाँ जी. अब डेबिगेट्रॉन दोबारा चालू करो. 150 सवेरे, 150 शाम. और डॉक्टर साहब गालकोचिन कॉल्चिसिन चलने दो, मेफ्टाल चलने दो. और फिर मेरे से 3 बजे दोबारा बात करो. 3 बजे. ठीक है, तो आई डोंट नीड टू गो. My brother has lost in smell and taste, cough, no fever, nothing else, nothing to worry. It's a बल्ले बल्ले कोविड. उसके साथ में इट्स ए बल्ले बल्ले कोविड. सो हम लोगों के सवाल जवाब साथ में लेंगे 2:30 बजे तक. पहले हाथ धो लें अपने. S फॉर सीधा, U फॉर उल्टा, M फॉर मुट्ठी, A फॉर अंगूठा, N फॉर नाखून and K फॉर कलाई. Once we have done that, we will now chant, ताकि हम सब लोग रिलैक्स हो पाएं. फिर हम आपके क्वेश्चंस के जवाब कंटिन्यू करेंगे. लम वम रम यम हम ओम आइए लोगों के सवाल जवाब लें हम लोग. ये हैं आसरी गुलाटी. सबसे पहले एल्डर्स आर्टिकुलेट, थैंक यू फॉर योर विशेस. माई मॉम इज़ पॉजिटिव आफ्टर 2 days ऑफ वैक्सीन. फाइंड आउट माइल्ड है कि मॉडरेट है. माइल्ड है तो डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, और मॉडरेट है तो फिर आप कॉल्चिसिन, मेफ्टाल, स्टेरॉयड एंड एंटीकोएगुलेशन ऐड कर दीजिए उसके साथ में. आसरी गुलाटी जी कहती हैं मेरी एज 33, फीमेल, RT-PCR पॉजिटिव डे 9, फीवर 101, ऑन एंड ऑफ, CRP 17. आपका स्कोर सिटी स्कैन का 10/25 है. यू रिक्वायर स्टेरॉयड एंड ब्लड थिनर इमीडिएटली. You have no choice. मुझे चाय दे दो. मेरे पापा 12 दिन से ICU में हैं. उनका CT स्कोर पहले 21 था, अभी भी 21 है. He requires continue by PEP. Sir, when to start steroids in COVID? अगर बुखार आपका 101 से ज़्यादा है, चलने में सांस फूल रहा है, CRP बढ़ा हुआ है, निमोनिया है, तो आपको स्टेरॉयड लगेंगे. ये हैं आशीष गुप्ता. शी इज़
सर इस बीटाडिन गार्गल्स इस आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन टेक बीटाडिन गार्गल्स, नहीं मिले तो नीम के पानी के गार्गल्स करो। माई आंट इज कोविड पॉजिटिव, she is 5th day, she has 101 fever coming in morning only and take paracetamol, it is happening for last 3 days। so क्योंकि 101 बुखार है तो हम इसको निमोनिया मानेंगे। निमोनिया के हिसाब से इनको ब्लड थिनर्स मिलेंगे, निमोनिया के हिसाब से इनको ब्लड थिनर्स मिलेंगे। तो जो लोग यहाँ पर हैं वो एक प्रिंट स्क्रीन ले लें, प्रिंट स्क्रीन ले लें। सबसे पहले हर आदमी एक सवाल पूछता है कि मेरे घर में मैं पॉजिटिव हूँ तो बाकी लोग क्या करें। आप पोविडीन या नीम के गार्गल्स करें, आइवरमेक्टिन की एक गोली खा लें, डॉक्सीसाइक्लिन 3 दिन के लिए खा लें, अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। अगर आपका CRP 1 से ज़्यादा है तो कॉलचिसिन को ऐड कर दें। अगर आप कोमॉर्बिड हैं तो रोज़ CRP करें, मल्टीविटामिन्स ले लें, मास्क पहने, कड़वा और कसैला डाइट में खाएं। अगर आपको माइल्ड कोविड है, माइल्ड कोविड का मतलब है आपका फीवर 101 से कम है, आपको निमोनिया नहीं है, चलने में आपका सांस नहीं फूलता, CRP आपका 10 से कम है, तो फिर आप आइवरमेक्टिन 30 दिन, डॉक्सीसाइक्लिन 3 दिन, कॉलचिसिन 21 दिन और मेफेनिमिक एसिड 5 दिन ले सकते हैं। विटामिन्स ले सकते हैं और आप पोविडोन आयोडीन के गार्गल्स करिए और कुछ नहीं करना। अगर आपको मॉडरेट यानी कि निमोनिया है, फीवर आपका 101 से ज़्यादा है, CRP आपका 10 से ज़्यादा है या आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है तो तुरंत आपको स्टेरॉयड और ब्लड थिनर लगेंगे। ये स्लाइड को आप कॉपी कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेरॉयड आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना। उसके बाद हॉस्पिटल में बेड को ढूंढिए, डॉक्टर को ढूंढिए या ऑक्सीजन को ढूंढिए। इस वक्त में एक कहावत थी, देयर वाज एक कहावत कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। सो दिस इज व्हाट दिस, बेड बेड एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। कि आप सब जगह पे बोलोगे बेड हैं, बोले हैं, ऑक्सीजन है, बोले नहीं है। तो ऐसे बेड का और ऐसे हॉस्पिटल का मैं क्या करूं जहां ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे समुद्र का मैं क्या करूं जिसके पानी को मैं पी नहीं सकता, जो इतना खारा है कि मैं उसके पानी को पी नहीं सकता। वही हाल हो गई है बिना ऑक्सीजन के। सारे अस्पतालों ने नोटिस निकाल दिया है हाउसफुल। हमने आज तक कभी नहीं सुना था कि शमशान घाट एंड हॉस्पिटल्स भी हाउसफुल का नोटिस लगाएंगे। ये एक टोटल सिस्टम फेलियर है कहीं ना कहीं पे। इसके अंदर में कहीं ना कहीं पे हमें आगे बढ़ के एक दूसरे की हेल्प करके जान को बचानी है। एज ए डॉक्टर मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, वो ये है जब तक आपको बेड ना मिल जाए आप 1 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन पर kg बॉडी वेट प्लस ब्लड थिनर इमीडिएटली आप ले लीजिए। आप सवाल लीजिए। अंशिका जी कुछ सवाल लेकर आए होंगी आप। Yes, sir. So firstly, I would like to ask, how are you dealing with COVID? We heard that even after vaccination, you got COVID and still conducting the shows and helping all the people around the world. मेरा ठीक होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना लोगों का ठीक होना है। मेरी जान सिर्फ एक जने की जान है। मेरे से कम हज़ारों लोग इस वक्त की जानें बच रही हैं। सो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मैं अपना प्रोटोकॉल फॉलो करूं, लोगों को बेड दिलवाऊं। अगर कोई VIP होता तो अभी तक जाके एडमिट हो गया होता, कोई दूसरा डॉक्टर होता तो उसने बेड क्रिएट करवा लिया होता आज की डेट में और जाके एडमिट हो गया होता। कोई VIP कोई पॉलिटिशियन होता तो एडमिट हो गया होता। लेकिन आज की डेट में देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन मी। आई हैव टू कंटिन्यू माई शो। मेरे को लोग पहले ही राज कपूर बोलते थे मेडिकल प्रोफेशन का, एंड टुडे इट इज़ कमिंग आउट टू बी ट्रू एंड आई से द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। लोगों की जान बचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये सिंपल मैसेज कि अगर आपका बुखार 101 से ज़्यादा है, अगर आपका CRP 10 से ज़्यादा है, अगर आपका चलने में ऑक्सीजन गिर रहा है,
अगर आपको निमोनिया है तो तुरंत अगर आप प्रेडनिसोलोन और ब्लड थिनर, कोई ब्लड थिनर ना मिले तो वारफरिन, कोई महंगा वाला ना मिले तो प्रेडनिसोलोन, अपने तुरंत डॉक्टर से लिखवा के अगर आप ले लें तो आपकी जान बच सकती है, तो आपका निमोनिया बिगड़ने से बच सकता है। दैट्स ऑल। हम लोग सिर्फ यही काम कर सकते हैं, अपने निमोनिया को बिगड़ने मत दो। मेरे साथ में अशोक गुप्ता जी भी आए हुए हैं। अशोक जी नमस्ते। क्या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन न्यूयॉर्क से शिफ्ट हो गया है। चलो, न्यूयॉर्क से शिफ्ट हो गया है, दैट इज योर। मेरे को तो ये लग रहा है कि आज की डेट में कि न्यूयॉर्क जाके लाना आसान है देन टू प्रोक्योर इट इन इंडिया। नहीं, एक्चुअली न्यूयॉर्क से जो विल्स करके ग्रुप है, उन्होंने 1500 डोनेट किया है, टोटल 7000 डोनेट इंतजाम किया है, एंड एयर इंडिया हैज लिफ्टेड इट फ्री ऑफ चार्जेस एंड इट हैज ऑलरेडी लेफ्ट न्यूयॉर्क एंड विल बी अराइविंग टुडे इवनिंग। And I think it's a great help to people. We can get इतने 7000 कंसंट्रेटर इंडिया में आ जाएंगे तो हमारी इमीडिएट क्राइसिस खत्म हो जाएगी। नहीं, एक दिन की क्राइसिस खत्म हो जाएगी। क्राइसिस तो खत्म नहीं होगी एक दिन की, बिकॉज 3 लाख लोगों में से 20% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये सारे सिम्टोमेटिक केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक नहीं है। इन 3 लाख केसेस जो रोज हो रहे हैं उसका 20% ये 60,000। हमें 60,000 ऑक्सीजन बेड्स की रोजाना ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग। तो हमें क्या करना होगा, सरकार को इमीडिएटली ऐसी ट्यूबें बनानी चाहिए ताकि एक मशीन से 2-2, 3-3 लोग इलाज कर सकें। जैसे 5 लीटर वाला है उसको आप 3 लोगों में शेयर कर सकते हो। सो दे शुड वर्क ऑन द ट्यूबिंग, गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन द ट्यूबिंग इंडिया में, कि ऐसी ट्यूबिंग बनाओ कि एक के साथ 3 लोगों को लगा दो, क्योंकि हर एक को हाई फ्लो नहीं चाहिए होता। सो लो फ्लो से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो साइमल्टेनियसली सरकार इसके ऊपर में काम करे कि इंडिया में जुगाड़ तो फेमस है, तो ऐसी ट्यूबिंग बनाए फटाफट ट्यूबिंग मार्केट में अवेलेबल कराए और 1 से 3 लोगों को लगाए, और जिनका 10 लीटर वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है उनको 5 लोगों को एक ही बारी में लगा सकते हैं। इसके लिए एक्चुअली मैंने सजेशन भेजा था, आपको भेजा था कि जो अम्बू बैग है इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें, और जो पैन IIT ग्रुप है, ग्लोबल फाउंडेशन वाले, उनका IIT कानपुर से ये एफर्ट चालू है कि उसको किसी प्रकार से मॉडिफाई करें कि अम्बू बैग के बीच में एक ट्यूबिंग लगा दें और उसका वॉल का सिस्टम चेंज कर दें अम्बू बैग का, सो दैट सादा वाला जो मास्क है वो लगा सके, और जो भी आदमी पंप कर रहा है वो 1 मीटर डिस्टेंस से बैठ के पंप करे एयर, तो उसमें अम्बू बैग से सादा एटमॉस्फेयर एयर को चले जाएगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगा, और पेशेंट को जब तक ऑक्सीजन मिले या कंसंट्रेटर मिले या एडमिशन हो तब तक 2-3 घंटे को पंप से उसको सपोर्ट कर सकता है अम्बू बैग से। बताइए मुझे कैसे है, बताइए। देखिए जो अम्बू बैग, ये अम्बू बैग है, तो इसके सामने जो वॉल लगा हुआ है ये वाला, ये मास्क निकाल दे वहां से, और इसमें एक ट्यूबिंग, अपनी जो एनेस्थीसिया ट्यूबिंग रहती है जो हम एनेस्थीसिया मशीन से सामने मास्क में लगाते हैं, वो ट्यूबिंग कनेक्ट कर दे इसको 1 मीटर लंबी, और ये जो सामने वाला जो वॉल्व है इसमें 1 वे वॉल्व है ये मास्क में, इसको मॉडिफाई करके, क्योंकि ये जो सामने मास्क को रिजिडली पकड़ना पड़ता सो दैट देयर इज नो एयर लीक, तो इसको यदि हम मॉडिफाई करके सादा मास्क लगाएंगे तो इससे एक आदमी कम से कम 2 घंटा तक उसको सादी हवा, मतलब 20 पंप पर मिनट के हिसाब से उसमें एटमॉस्फेरिक एयर से उसको जा सकती है। तो बिल्कुल सिंपल डिवाइस है। यदि आपको याद होगा, बहुत पहले मैंने आपको मेंशन भी किया था, तो आपने बोला था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होना चाहिए, और आपके कहने से मैंने 5 कंसंट्रेटर IIM में डोनेट किया हूँ बॉम्बे में, और यदि हम उसी समय ये स्टेप ले लेंगे तो आज शायद हम थोड़े से। तो मुझे बताइए कैसे करना है, कौन कर सकता है? वी कैन डू दैट। ये IIT कानपुर और IIT पवई को मैंने भेजा है, और IIT दिल्ली का भी ग्रुप है, गौरव गोयल करके है, वो मेरे साथ में बॉम्बे में है, उनको मैंने सजेशन भेजा है। बिल्कुल सिंपल डिवाइस है कि सामने वाला जो मास्क है इसमें
जो हम सादा वेंटी मास्क पर उससे कनेक्ट कर सकें इसको। मैं आपको 1-2 दिन में इसका वीडियो बना के भेजूंगा। मुझे बना के भेजिए। ये बिल्कुल सिंपल डिवाइस है, चीप है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं, क्योंकि अम्बू बैग का जो बैग है उसमें सेल्फ फिलिंग एक को लेकर आओ, इसका ऑक्सीजन का एक को ला के दो, इसका ऑक्सीजन का एक को निकाल के दो। नहीं इसका वो ला के दो, क्या नहीं इसका मुझे वो ला के दो जरा। देखिए डॉक्टर अग्रवाल, इसके पीछे जो है इसमें दोनों ऑप्शन है, ऑक्सीजन ट्यूबिंग में लगा सकते हैं और एटमॉस्फेयर एयरवेज में आता है। नहीं आप सिर्फ ये कह रहे हैं ना इसको कि ये पूरा जोर से ना करना पड़े। हाँ, ये पूरा दबा के आप इसको छोड़ दे तो अपने आप उसको एयर वापस ले लेता है। इसके आगे का लगा और के ये दो, सामने की जो वॉल है, लेकर आओ, इसका वो लेकर आओ। मैं आपको बताऊंगा। नहीं मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं सिलेंडर के अंदर में अगर सिलेंडर नहीं है मेरे पास में, अगर मैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दे रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दे रहा हूँ, कुछ तो ऑक्सीजन जा रही है उसको, तो मैं इसके आगे सिंपल एक मैं देखता हूँ जुगाड़ू कैसे करके कि ये बाई नेजल लग जाए। सिंपल आप एक ट्यूब लगा दीजिए जो एनेस्थीसिया ट्यूब रहती है वाइट वाली, और वो ट्यूब को सामने मास्क में लग जाएगी। जो नहीं मैंने सीजा ट्यूब क्या हुई है, एंडोटिकल ट्यूब। नहीं सादी ट्यूब जो एनेस्थीसिया की, जो एनेस्थीसिया मशीन में यूज करते हैं, लंबी वाली वाइट कलर की ट्यूब आती है। वो मेरे पास नहीं होगी ना यहाँ पे अभी। मैं उसका आपके पास मैं बताता हूँ, एक मिनट, मेरे पास शायद होगी। या सादा वेंटी मास्क भी लगा सकते हैं इसके ऊपर आप, उसका ट्यूब अडाप्टर लेकर सामने का जो नेबुलाइजर की जो ट्यूब है वो लगा सकते हैं इसके सामने। लेकर आता भी वो, तब तक आप सवाल लीजिए अनिष्का जी। Yes, sir. So my first question is, both of India's vaccine, Covishield and Covaxin, have shown efficacy against the Indian strain of coronavirus, also known as the double mutant. Is this piece of information true? So अभी तो वैसे भी अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव है, मान लीजिए 2 पॉजिटिव हैं, तो एक दूसरे को तो ऐसे तो दे ही सकते हैं ना। हाँ, 2 पॉजिटिव है तो एक आदमी दूसरे को दे सकता है, लेकिन एक रिलेटिव। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कम से कम एक आंसर तो आया ना। अगर 2 लोग पॉजिटिव हैं, 1 घंटा उसको दे, वो 1 घंटा उसको दे। नहीं, लेकिन मेरा है कि यदि जो आदमी पंप कर रहा है उसको यदि पास में रहेगा तो उसको कोरोना वायरस फैलने नो मैं कह रहा हूँ दोनों पॉजिटिव हैं तो। हाँ, दोनों पॉजिटिव, तो एक आदमी उसको सपोर्ट कर सकता है जो ज्यादा सिक है। कम से कम ये तो आएगा ना एक आदमी, एक तो आंसर निकला ना अभी तक। अभी आपको ये चाहिए कि इसको डिस्टेंस देना है, बस ये कर रहे हो ना आप। इस पे 1 मीटर का डिस्टेंस दे दीजिए आप। अभी आप इसका डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई और बीच के इसका कोई और तरीका, ट्यूब लंबी इसको लगाने वाली लेकर आओ। अभी निकालते हैं ना आंसर लोगों, कम से कम जो लोग देख रहे हैं, कम से कम ये तो इतना तो सीखें कि अगर घर में अम्बू बैग है, ये 3000 रुपये का आता है, मंगा के रख लो। दिखाओ जरा, ये 3000 रुपये का है, ये मंगा के रख लो कम से कम। ये क्या है, और ये दिखाइए, ये दिखाओ ये निकालो। के बारे में जो है, खैर जैसे हमने जो अभी तक सुना हुआ है डॉक्टर अग्रवाल के प्रोग्राम में, और जो हमको इन्फॉर्मेशन है कि दोनों वैक्सीन की एफिकेसी लगभग बराबर है। इसमें ये बताना बहुत मुश्किल है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड एक दूसरे से कितने ज्यादा हैं, लेकिन जहां तक हो सके, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया था कि बुफे इज बेटर देन अला कार्टा, तो मैं सबको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि जहां तक हो सके आप बुफे लीजिए, दैट इज कोवैक्सीन। और यदि आपको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन चाहिए उसके कारण तो अला कार्टा लेके कोविशील्ड ले सकते हैं आप। But sir, is it true that they can fight the double mutant? डबल म्यूटेंट कोई और लेकर आओ, इसका कोई कनेक्शन लेकर आओ। उसके हिसाब से इंडिया में ये किसमें लगता है? अवेलेबल है, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट डबल म्यूटेंट। बट ये किसमें लगेगा? ये ऑक्सीजन में लगेगा ना, सिलेंडर में। टू बिलीव व्हाट द आईसीएमआर उसमें लगेगा, देखो उसमें लगेगा क्या, So I देखो think it's prefer to take vaccine at this stage and इसमें लगेगा fight for क्या? the double mutant लग जाएगा? variations also. So my second question is, the head of India's COVID task force, On कर Dr. दो। V.K. Paul, has said On करो। time has come to put a mask at home to break the chains of वो चाहिए ना मेरे को, तो population being ये चाहिए ना, वायर ये वाला चाहिए मुझे। Start following such ये लेकर आओ। suggestion.
और उसको 5 लीटर पे कर दो। North Carolina Department of Health and Human Service says that there is a negligible risk of transmission उसको तो when आगे there कर is दो। a distance of 6 feet. I think I entirely agree with you कि डबल मास्किंग which इसके पहले मैंने एक वेबिनार भी किया तो था, इंस्टाग्राम में हम आप सब लोगों से नमस्कार बोल रहे हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे।